कल रात चेहरे पर एक फेशियल करके सो गई, सुबह चेहरा इतना गोरा चिट्टा हो गया, झाइयाँ जड़ से खत्म हो गई। घर वाले भी पूछने लगे और पड़ोसी भी पूछने लगे कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया रातों रात तुम्हारे चेहरे पर, हमें भी बता दो। तो वही चमत्कार आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में रहना है आपको कंटिन्यू। आज जो मैं आपके साथ फेशियल शेयर करने वाली हूँ ना, इस फेशियल को करने के बाद आपका दिल इतना खुश हो जाएगा कि आप इस वीडियो पर दोबारा आओगे और कमेंट सेक्शन में आकर थैंक यू जरूर बोलोगे कि वाकई में ही हमारी स्किन इतनी क्लीन हो गई है, हमारी झाइयां लाइट हो रही है, हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां थी वो भी कम हो रही है। इवन आप पार्लर तक जाना छोड़ दोगे आज के इस फेशियल को करने के बाद। तो आज का जो हमारे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है वैसलीन। वैसलीन आपको पता है कि सर्दियों में हमारी स्किन के लिए कितनी मजेदार चीज है ये, क्योंकि सर्दियों में जरूरत होती है हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन को प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट सोर्स है वैसलीन। वैसलीन पेट्रोलियम जेली इतनी ज्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे पर चमक लाती है। हम इसका फेशियल कर ले अपने चेहरे पर तो इसका क्या ही कहना, आपके चेहरे पर इतना ग्लो आएगा कि पार्लर वाली भी आपसे पूछेगी कि मुझे भी बता दो कि आप कौन सा फेशियल करते हो। ठीक है, तो फेशियल को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना मेकअप रिमूव करना है। मेरे फेस पर इस टाइम कोई मेकअप नहीं है लिपस्टिक के अलावा। अगर आपके फेस पर मेकअप है तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कीजिए। सबसे पहले मेकअप को रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो होगा आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है स्टीमिंग। मेरे फेस पर इस टाइम कोई मेकअप नहीं है तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट करूंगी स्टीमिंग। स्टीमिंग देने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्टीमर होना चाहिए तभी हम अपने फेस को स्टीम देंगे। अगर स्टीमर नहीं है तो हम गर्म पानी में एक हैंकी को डिप करके निचोड़ लेंगे और उसका पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे। और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपका फेस जो है जले ना, मतलब गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जो आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने गुनगुने पानी में इस हैंकी को डिप कर लिया था और इस तरीके से आपको अपनी चेहरे पर इस हैंकी को रख देना है ताकि जितने भी जो पोर्स है हमारे वो ओपन हो जाएं और जितनी भी डस्ट जो हमारे पोर्स में जमा हुई है वो निकल जाए। इस प्रोसेस को आपने 3 से 4 बार करना। जब आपको लगे कि हैंकी जो है वो ठंडा हो गया देन आपको दोबारा से यही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक चेहरे पर ना देखो 1 टाइम की स्टीमिंग में स्किन कितना एकदम से ग्लो करने लगी है। तो इस प्रोसेस को हमने 2 से 3 बार करना है। इससे अच्छे से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और जो आगे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हमारे पोर्स में जो गंदगी होगी ना वो उस स्टेप को, सेकंड स्टेप को करते ही निकल जाएगी। अगर स्टीमर नहीं है तो ये सबसे अच्छा तरीका है फेस को स्टीम देने का। ठीक है, तो 2 से 3 बार करेंगे इस स्टेप को। अच्छे से स्टीम देनी है, बस ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप टॉलरेट कर सको। ठीक है, तो ये हो गई हमारे फेस की अच्छे से स्टीम के बाद ही आप चेहरे पर ग्लो देख सकते हो, कितना गजब का निखार आया है। और अब हम करेंगे अपने जो पोर्स में हुई है ना, जो हमारे पोर्स में गंदगी जमा हुई है ना, उसको हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वैसलीन, जो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। उसके लिए मैं लूंगी थोड़ी सी वैसलीन। अलग से बर्तन भरने की जरूरत नहीं है, हथेली पर ही थोड़ी सी वैसलीन लेनी है आपको। चावल का आटा जो होता है बहुत ही अच्छी स्क्रबिंग का सोर्स है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा चावल का आटा लूंगी। इस वैसलीन के अंदर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आपको लगे कि ये मिक्स करने के बाद टाइट है, जैसे अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा स्क्रब बन जाए। तो ये हमारा स्क्रब जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्क्रब बनेगा। इस तरीके से आपको पूरे फेस की अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। नोज के अराउंड बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से मसाज देनी है। चावल के आटे की जगह पर आप यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन का भी यूज कर सकते हैं। भी आपकी स्क्रबिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है, इससे आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी। हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। जब आपको लगे कि हमारे हाथ जो हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं फेस पर, तो आपको हल्का सा पानी लेना है, देन आपको मसाज करनी है। इससे जो आपके हैंड्स है ना वो अच्छे से मूव करेंगे आपके फेस पर। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा डस्ट जम जाती है, तो इस तरीके से आपको मसाज करते हुए जितनी भी जिद्दी डस्ट होगी ना वो आपकी निकल जाएगी। वैसलीन के अंदर आपने स्क्रबिंग का जरूर ऐसा कुछ ना कुछ ऐड करना है जिससे आपके चेहरे की स्क्रबिंग हो। लाइक मैंने चावल का आटा यूज किया है, तो आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी स्क्रबिंग। डेड स्किन और जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे वो आपकी इस मसाज से निकल जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, दोबारा से वही स्टेप, हमें अपने स्किन को, अपने फेस को देनी है दोबारा से स्टीम है। जितनी भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे वो स्टीम से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने की है स्क्रबिंग, तो इसके बाद स्टीम देना बहुत जरूरी है। वही प्रोसेस आपको करना है। स्टीमिंग आपको हैंकी की हेल्प से आप अच्छे से स्टीमिंग दे सकते हो अपने फेस को। इसके बाद आप देखना आपका चेहरा इतना चमकेगा ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपका चेहरा जो है ना इतना ग्लो करेगा। एक बार दोबारा करना है स्टीम वाले प्रोसेस को, ताकि अच्छे से स्टीमिंग हो सके हमारे फेस की। इस तरीके से पानी आपको इतना ही गर्म लेना है जो आप सहन कर सको अपने फेस पर। ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। इससे क्या होगा, अगर ज्यादा गर्म पानी लोगे तो आपके फेस पर फिर रेडनेस हो जाएगी। ये देखिए, जितनी भी चिकनाहट थी वो भी निकल गई स्टीमिंग से, और हमारे पोर्स वगैरह वो भी क्लीन हो गए। चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद आपको करना क्या है, कैस्टर ऑयल से अपनी स्किन की मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे फेस पर हाइड्रेशन बनी रहेगी। कैस्टर ऑयल की जगह पर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, बादाम रोगन तेल भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, ठीक। बट मैं यूज करूंगी आज कैस्टर ऑयल का। और आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं, स्किन कितना ग्लो कर रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक छोटी सी वैसलीन से हमारा फेशियल इतना गजब का हो सकता है। आप सच बताना मुझे कमेंट करके कि जब आप पार्लर से फेशियल करवाते हो क्या ऐसा ग्लो आता है। 1000 रुपए से कम तो फेशियल आज पार्लर में नहीं होता है, इससे कम तो है ही नहीं कोई फेशियल। 1000 रुपए से स्टार्टिंग होती है फेशियल की, ठीक है। इससे सस्ता जो फेशियल होता है वो 1000 रुपए से स्टार्टिंग होती है फेशियल की, पर फिर भी इतना ग्लो नहीं आता है। पर जो हमारे घर में ये 10 से 20 रुपए की जो वैसलीन होती है वो हर मौसम में मिलती ही मिलती है, क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत ही काम की चीज है वैसलीन। अगर आप वैसलीन को मेरे बताए हुए इस तरीके से लगा लोगे तो वाकई में ही आपकी स्किन डे बाय डे ग्लो करेगी। पिगमेंटेशन आपकी लाइट हो जाएगी, झुर्रियां आपकी कम हो जाएंगी। आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं तो वो भी आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस रेमेडी को, इस फेशियल को आपने हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करना है। गर्ल्स बॉयज सभी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब हम करेंगे अपने फेस की हल्की सी मसाज, मतलब जैसे हम मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाते हैं तो उस तरीके से आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेनी है कैस्टर ऑयल की आपको, ठीक है। क्योंकि काफी टाइट होता है ये, तो आपको करना क्या है, हल्का सा वार्म करना है इसको हथेली पर ही, और इस तरीके से पूरे फेस पर इसका एप्लीकेशन करना है। इसका फायदा क्या होगा, एक तो ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बनाए रखेगा, हाइड्रेशन को लॉक करके रखेगा, क्योंकि हमने स्टीम दी है तो हाइड्रेशन को और मॉइस्चर को लॉक करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये ना टाइट होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है काफी टाइट होता है, तो आप इसको हल्का सा ना गुनगुने पानी में रख लो ताकि जिससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, देन आपके फेस पर अच्छे से मसाज हो जाती है। ये लो, बस दैट्स इट। इतना सा, ये इतना आसान सा फेशियल है आज का, और मुझे पता है कि आपको ये फेशियल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैं इस फेशियल को 15 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पर ऐसी किसी भी तरह का स्किन इश्यू नहीं है, टचवुड। बस अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, चेहरे पर ड्राइनेस रहती है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, और अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन और झुर्रियां है, तो आपने इस फेशियल को हफ्ते में एक बार तो जरूर करना है। बस मेरे कहने पर एक बार इस फेशियल को कर लेना, सेकेंड टाइम तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने कमाल के रिजल्ट आएंगे आपके चेहरे पर, और ग्लो आपके सामने है, कोई मेकअप नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, स्किन कितना ग्लो कर रही है। तो आप सोच ही सकते हो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या झाइयां या झुर्रियां हैं तो आपके चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आएगा, वो आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। इवन पार्लर वाली भी आपसे पूछेगी कि आप आजकल कौन सा फेशियल करवाते हो, मेरे पास फेशियल करवाने नहीं आते हो। तो ये है आसान सी रेमेडी, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी होम रेमेडीज के फ्री ऑफ कॉस्ट के बेनिफिट्स मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।